विपिन म्यूजिक चैनल आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता है। धन्यवाद। कोढ़ी कहा इतनी सुंदर हो तू, हम तो से बियाह के लिए ना 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 हमार खुदे व्यवस्था नहीं भोजन के, हम तोहरे साथे बियाह के लिए तो तोहका के खियाई। इतने में माई अनसुईया आ गई। क्या बात है बेटी? माँ हम इनसे बियाह करे कहा थे, ये नहीं आवत है। कोढ़िया रोए ला काय माई, हमार शरीर एकदम अंड बंड भई देखा था हमारे शरीर की दशा है, बियाह करे कहा थे। अरे तो बेटे इसमें क्या बात है, अरे विवाह कर लो ना। खोड़िया काय माई तू नहीं के पार बोलत हो। अब बतावा हमार व्यवस्था खुदे दू टाइम निवाला का नहीं ने, तू अगुवाई करावत हुए हम। मानसिया कहती हैं कि बेटा ईश्वर पर भरोसा रख, भगवान पर भरोसा रख, भगवान जो करता है अच्छा करता है। तू बियाह कैले बेटवा, बियाह कैले हो सकत तुहार जिंदगी संवर जाए। अरे बाबू इतने में कोढ़िया सोचस कहा माई बियाह तो करब, हम माई बियाह करब, लेकिन हम सुहाग रात न मनाओ। क्यों बेटे? माँ हाथ होते हैं दान देने के लिए, पैर होता है तीर्थ करने के लिए, मुंह हो तो भजन करे के लिए, पेट हो तो प्रसाद ग्रहण करे के लिए, गला हो तो तुलसी का माला पहने को। माई हमारे क्यों नहीं ठीक बा। मेरी अभिलाषा है बियाह हम कैले बे, हमका तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएं। नर्मदा खिलखिला कर हंस देती है कि रे स्वामी भला आपके खिदमत करने का मुझे मौका तो मिला। वहीं मानसिया कोढ़िया का और नर्मदा का गंधर्व विवाह करा दिया। अब कोढ़िया का गोदी में उठाए की नर्मदा कहती है कि चला सबसे पहले तो का तमाम तीर्थ स्थल का दर्शन कराई। कोढ़िया का बाबूजी गोदी में लेकर नर्मदा चली जात बा। कहाँ कहाँ जात बा? हैदर अली गुरुजी के भाव लगत बा। अरे तिरवेड़ी स्नान किया फिर आगे रास्ता निकल पड़ी। अरे ऋषिकेश हरिद्वार हो तकी, ऋषिकेश हरिद्वार हो तकी, बद्रीनाथ पहाड़, केदारनाथ यऊ अमरनाथ से, केदारनाथ यऊ अमरनाथ से। अरे बैजनाथ बहादुर बड़ी। अरे काशी में जब पहुंच गई, अरे काशी में जब पहुंच गई न तब विश्वनाथ पे नजर पड़ी। बाबूजी केदारनाथ, अमरनाथ, बाबा विश्वनाथ तमाम जगह दर्शन कराती है और नर्मदा दर्शन करा रही है तमाम तीर्थ स्थलों पर, लेकिन एक छोटी सी भूल कर बैठती है। छोटी सी भूल कर बैठती है। कहना है कि अमर साहब अरे अपने पति की सेवा में पतिव्रता रहती लीन। अरे रेगिस्तान जब पहुंच गई तब अरे दशा हो गई न हो, सपनवा पूरा होई नर्मदा। अरे कहे कोढ़ी पानी बिन तड़पत बाबा का नवा, सपनवा पूरा होई नर्मदा। बाबूजी नर्मदा एक
एक छोटी सी भूल कर बैठी। गर्मी का महीना है, धूप बाबूजी एकदम चिलचिला रही है, लू बह रही है और अपने कोढ़ी पति को गोदी में लेकर बाबूजी पुष्कर क्षेत्र राजस्थान पहुंच जाती है। बाबूजी राजस्थान पहुंची, जब बालू का कण बाबूजी कोढ़िया का शरीर पे आवे उड़ के चौंक जाए कोढ़िया, लू बह रही है। बाबूजी उसका गला सूखने लगा। कोढ़ी नर्मदा से कहने लगा कि प्यारी मेरी प्रिय, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। नहीं, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। नर्मदा सोचने लगी कि मैं तो बहुत बड़ी भूल कर बैठी, गर्मी के महीने में यहाँ आने लायक नहीं था। बाबूजी नर्मदा कोढ़ी को एक छोटी सी झाड़ी है, झाड़ी है, थोड़ी सी छाया है और वहीं छाया के नीचे बैठाई देश और हाथ में कमंडल लेकर कहती है कि स्वामी आप बैठिए, मैं आपके पीने के लिए पानी की व्यवस्था करके आती हूँ। और कमंडल लेकर बाबूजी पानी का रटन लगाते चली जा रही है। इतने में तीनों देवियाँ माँ लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी, तीनों देवियाँ सोचने लगी कि अरे बाप रे बाप, ये नर्मदा कितनी बड़ी पतिव्रता नारी हो गई है। एक कोढ़ी पति के लय के तमाम तीर्थ स्थल पर दर्शन करावत बा, चल कर मैं इसकी परीक्षा लेती हूँ। तीनों देवियाँ एक घड़ा चल ले के एक माया कुटिया बना के बैठ गई। कहें पति पियासा कमंडल लेके आवत जो पानी मांगई आई जरूर। बाबूजी होता क्या है, नर्मदा बढ़ी जा रही है, एक लाइन धुन बा। आप बड़ा ही आशीर्वाद रूपी पुरस्कार परम आदरणीय परम पूजनीय माता जी श्री विजमा यादव जी पूर्व विधायिका, आप जी की ओर से 500 रुपए का आशीर्वाद देकर आपने सम्मानित किया है। मैं चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। एक स्वर में सब सकल पंच के पहले की प्रणाम बा। आशीर्वाद की आकांक्षा प्रतीक्षा है दोस्त। कहना है मठ साहब, अरे नेकी पद की दो राहों में, अरे नेकी पद की दो राहों में, अरे यार पड़ा है जिंदगानी, ये तेरा जीवन बहेता पानी, ये तेरा जीवन बहेता पानी, ये तेरा जीवन बहेता पानी। नेकी पद की दो राहों में, नेकी पद की दो राहों में, अरे पड़ा है जिंदगानी, तेरा जीवन बहेता पानी, ये तेरा जीवन बहेता पानी। अन्य की बद की दो राहों में, अन्य की बद की दो राहों में, अरे पड़ा है जिंदगानी, ये तेरा जीवन बहेता पानी, ये तेरा जीवन बहेता पानी, ये तेरा जीवन बहेता पानी। लेकिन आज कोढ़ी के बैठाए के नर्मदा एक कमंडल लेके बाबूजी पानी का रटन लगा रही, कहूँ पानी मिल जात तो हम अपने पति के पियाई दे। शरीर में कोढ़ बा और गर्मी का महीना है, उनका गला सूख रहा है, पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो होता क्या है हमारे साहब, अरे प्यासे पति जी तड़प रहे हैं, अरे प्यासे पति जी तड़प रहे हैं, अरे नीर नहीं मिल पाता कि कुछ तो रहम करो हे माता, कुछ तो रहम करो हे देवियां परीक्षा ले के लिए खड़ा जल ले के बैठी हैं। इतने में नर्मदा देखे किया कुटिया बा, एमा जरूर क्यों राहत होई, अब हमारे पति के पिए के लिए पानी मिल जाए। पहुंची प्रणाम माते, तई हमार स्वामी जी बड़े प्यासे हैं, एक कमंडल जल दे दिया। विनती करती हूँ मैं, पाँव पकड़ती हूँ मैं, विनती करती हूँ मैं, पाँव पकड़ती हूँ मैं,
थोड़ा सा पानी दे दो, हमें जिंदगानी दे दो। थोड़ा सा पानी दे दो, हमें जिंदगानी दे दो। थोड़ा सा पानी दे दो, हमें जिंदगानी दे दो। ना भूलो आसान कभी भी, ना भूलो आसान कभी भी, रही है जब तक नाता की कुछ तो रहम करो हे माता, कुछ तो रहम करो रे माता, कुछ तो रहम करो रे माता। ना भूलो बात तुम्हारा, ना भूलो बात तुम्हारा, रही है जब तक नाता ओह रहम करो रे माता, कुछ तो रहम करो रे माता। कहाँ है माई, एहसान न भूलब, हमार पति पियासा है, कमंडल जल दे दिया। तीनों देवियां अपना रूप बदल कर परीक्षा लेने के लिए आई हैं। कहे तू ही बहुत बड़ी पतिव्रता बनती है। अरे कोढ़ी पति को दर्शन करा रही है, पानी ले भी हो। हाँ माई, हाँ माई, पानी दे दे, हमारे स्वामी जी प्यासे हैं। तीनों देवियां कहें पानी एक कमंडल नहीं, पूरा घड़ा दे दे, लेकिन एक काम करना होगा। नर्मदा कहे का काम करेगा माई, बतावा ना आप। बाबूजी, तीनों देवियां कहती हैं कि आपन दोनों पैर काट के, आपन दोनों पैर काट के हमका लोग कदई दे, एक कमंडल नहीं एक घड़ा जल दे दी। नर्मदा डरी नहीं बल्कि मुस्कुरा दिया कि माई अगर हम अपन दोनों गोड़ काट दे तो हमका एक घड़ा जल दे देबू। हाँ तुम्हें एक घड़ा जल दे दूंगी। नर्मदा मुस्कुरा कर कहती क्या है, पहपट का लाइन, अरे पथ के बदले में बहिनी तू मंगली हुआ चरणवा हो, अरे पथ के बदले में बहिनी तू मंगली हुआ चरणवा हो, अरे सचमुच में मांगा देवी दई दे आज परनवा हो। बाहर नर्मदा कहती है कि माँ आप लोग दोनों पैर की बात करती है, अगर पानी बरे हमार जान लेबू तो हम अपने पति के पियावे बरे अपन प्राण दे दे। कहती है दो कटारी मुझे, दो मुझे कटारी, मैं अपना दोनों पैर काट दूंगी। बाबूजी, अरे हाथ कटारी उठा लिया है, अरे तनिक देर ना लाई, अरे दोनों पैर को काट दिया तब, अरे दर्द से ना चिल्लाई, अरे नभ से देवता देख रहे हैं चढ़ चढ़ के भी मनवा हो, अरे नभ से देवता देख रहे हैं चढ़ के भी मनवा हो, अरे बरसई लागा देव लोग से दिखाया सुमनवा हो। बाबूजी, नर्मदा कटारी उठाई और अपने दोनों पैरों को काट देती है। बाबूजी, काट दिया, खूनों की धारा बहने लगी और तीनों देवतियां एकदम स्तब्ध रह जाती हैं कि रे बाप रे बाप, रे बाप रे बाप, कितनी बड़ी पतिव्रता है, पति के पानी के लिए दोनों पैर काट दिया। तीनों देवियां बाबूजी खड़ा थमाई दीन, नर्मदा का पैर कटा बा, खून का धारा बहत बा, लेकिन खड़े को अपने हाथ से दबा लेती है। देवी देवता स्वर्गलोक से फूलों की वर्षा करने लगे कि बाहर सती देवराज इंद्र जो नर्मदा को स्वर्ग देखने गई थी, चरणों का ठोकर मार के भगा दिए थे, आज देवराज इंद्र पश्चाताप करने लगे कि हमने एक पतिव्रता स्त्री के साथ इतना गलत व्यवहार किया। अरे बाप रे बाप, नर्मदा चल लेकर दोनों पैर कटाए घिसते हुए चली जा रही कि मेरे पति जी बड़े प्यासे हैं, खिसकते हुए चली जा रही है। बाबूजी,
इतने में देवराज इंद्र से ना रहा गया और धरती पर पहुंचते हैं। नर्मदा से हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नर्मदे, मैं इतनी बड़ी पतिव्रता तुम्हें नहीं समझ रहा था, मुझे माफ कर दो। नर्मदा मुस्कुराती है कि देवराज आप यहाँ चले आए, मेरे पति जी बड़े प्यासे हैं। नर्मदा बाबूजी घिसते चली जा रही है। जिस रास्ते से जा रही है नर्मदा, होता क्या है, बिरहा के आखिरी प्रमाण सोना तैयारी रहे। अरे जौन रहिया के जल लई के चली भैली, अरे जौन रहिया के जल लई के चली भैली, अरे कायम नर्मदा नदी है बाबू होई। बाबूजी जिस रास्ते से घिसकते नर्मदा चली जा रही है, एक नदी की उत्पत्ति होती है और देवराज इंद्र कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। नर्मदा कहती है कि देवराज अगर आप मेरा अपमान न किए होते तो इतनी घटना ना होते। देवराज कहते हैं कि जो तुम मुझसे मांगना चाहती हो मांग लो, मुझे क्षमा कर दो नर्मदा। नर्मदा कहा अगर आप इतना ही कहा था तो हमारे पति के कोढ़ है, ठीक कह दे बाबूजी। देवराज इंद्र कहे ऐसा ही होगा, इतना कह के अंतर ध्यान हो गए और जिस रास्ते से गई एक नदी की उत्पत्ति हुई, उस नर्मदा के नाम से उस नदी का नाम नर्मदा नदी पड़ा। अरे कल्याणी नदी भैली निर्मल जे कर पा, अरे सती नर्मदा के बाबू अमर भाई कहानी। अरे कोढ़िया काम देव लागे। देवराज इंद्र कहन जाओ ऐसा ही हो, कोढ़िया देखा था तो एकदम कोढ़ ओढ़ एकदम नई अंगुरी जाम यानी मास्टर साहेब जवन एकदम मवाद चुअत रहा, सब एकदम फिट हो गया। अरे कोढ़िया काम देव लागे नर्मदा लागे जसरती, अरे कायम नर्मदा नदी है बाबू होई गई। बाबूजी ऐसी ऐसी सतियां हमारे हिंदुस्तान की धरती पर रही। सती अनसुईया, सती सावित्री, सती नर्मदा, सती हुबराजी, सती फूल कुमारी, तमाम सतियां रही बाबूजी। ये हुबराजी कौन सती है यहाँ? तोहरे यहाँ है क्या? ये प्रतापगढ़ जिला में? वाह भाई बड़ा बुद्धिमान है यार। हाँ कहना है क्या? स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पंधा, अरे कथन किया कवि फूला, अरे मां शारद कई बलिहारी, अरे सपनवा पूरा होई नर्मदा, गाँव राकस पप्पू का तोड़ न पई।